सावन खत्म होने से पहले अगर आपने ये 5 काम नहीं किए तो हो सकता है कि आप सावन के इस पवित्र महीने का पूरा लाभ लेने से चूक जाएं, क्योंकि सावन का आखिरी समय भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इन 5 कामों में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोग बहुत सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां काम ऐसा है जिसे सावन खत्म होने से पहले करना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहला काम है भगवान शिव का जलाभिषेक। अगर आपने पूरे सावन में नियमित रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं किया है तो सावन खत्म होने से पहले किसी भी शुभ दिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें। सबसे जरूरी है आपकी श्रद्धा और साफ मन। जल एक पात्र में स्वच्छ जल लें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके साथ आप मन ही मन नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा में दिखावे से ज्यादा महत्व श्रद्धा का होता है। दूसरा काम है बेलपत्र अर्पित करना। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। अगर संभव हो तो सावन खत्म होने से पहले शिवलिंग पर साफ और उचित बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। लेकिन बेलपत्र अर्पित करने से पहले उसे साफ पानी से धो लेना चाहिए और पूजा की स्थानीय या पारिवारिक परंपरा का पालन करना चाहिए। तीसरा काम है किसी जरूरतमंद की मदद करना। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं माना जाता, बल्कि सेवा और दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। सावन खत्म होने से पहले अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहायता कर सकते हैं। याद रखिए, दान का सबसे बड़ा मूल्य उसकी रकम में नहीं बल्कि आपकी भावना में होता है। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो इससे बड़ा पुण्य का भाव क्या हो सकता है। चौथा काम है अपने घर के पूजा स्थान की सफाई। सावन खत्म होने से पहले अपने पूजा घर की अच्छी तरह सफाई जरूर कर लें। पूजा स्थान पर जमा धूल मिट्टी और अनावश्यक सामान को हटा दें। भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्री को साफ करें और पूजा स्थान को व्यवस्थित रखें। धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छता को पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसीलिए सावन के अंतिम दिनों में अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करना एक अच्छा आध्यात्मिक और सकारात्मक अभ्यास हो सकता है। और अब बात करते हैं उस 5वें काम की जिसे आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 5वां काम है भगवान शिव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना। सावन खत्म होने से पहले कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और अपने मन में उन गलतियों को याद कीजिए जो जाने अनजाने आपसे हुई हैं। फिर सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगिए और संकल्प लीजिए कि आगे से आप अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा का असली अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है। पूजा का अर्थ है अपने अंदर भी सकारात्मक बदलाव लाना। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध, अहंकार या नाराजगी है तो उसे कम करने का प्रयास कीजिए। किसी अपने से मनमुटाव है तो संभव हो तो बातचीत करके उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। यही सावन की भक्ति को जीवन में उतारने का सबसे सुंदर तरीका हो सकता है। तो सावन खत्म होने से पहले इन 5 कामों को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। भगवान शिव का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, जरूरतमंद की मदद करना, पूजा स्थान की सफाई करना और अंत में सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना वादा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव की भक्ति में सबसे ज्यादा महत्व दिखावे का नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और साफ मन का माना जाता है। हर हर महादेव।